विलियम, कमीने, तूने मेरी दीदी के साथ, मेरी दीदी के साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे प्लीज, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं छोड़ूंगा। इधर आ, इधर आ, मैं कह रही हूँ, इधर आ मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर सकता है। देवकी, बाहर कौन है देख तो। कौन चाहिए? सुमित्रा। कौन है देवकी? गांव से कोई मास्टर जी आए हैं, उनके साथ एक लड़का भी है। घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई मास्टर जी? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे, मैं तो कल से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, कल ही हम यहाँ पहुँच जाते, लेकिन इसका सर्टिफिकेट लेने में देर हो गई। उदय, +2 में डिस्टिंक्शन मिला ना? नहीं। देवकी जी, जरा कुछ ठंडा तो बना ला। अच्छा। तुम तो जानती हो कि हमारे परिवार में किसी ने भी कॉलेज नहीं देखा। अब इसे एक मौका मिला है, इसे बड़ी तमन्ना है पढ़ने की। इसकी माँ ने भी जिद कर ली। तब मुझे ख्याल आया, यहाँ शहर में सुमित्रा है, उसी के पास छोड़ देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगी। उदय, कौन से ग्रुप में एडमिशन लिए? साइंस ग्रुप में। चलो अच्छा है, डॉक्टर बन सकते हो। हॉस्टल में रखने से एक है, बड़ा हो गया है लेकिन छोटे बच्चों की तरह है, अभी तक माँ के साथ सोता है। फिर शहर में इस पर निगरानी रखने वाला अगर कोई भी नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये गलत रास्ते पे चला जाए। उदय यहाँ मेरी निगरानी में रहेगा, आप इत्मीनान रखिए। और यहाँ मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, 2-4 बातें करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं। जयपाल कब आएगा? बिजनेस के सिलसिले में बैंगलोर गए हुए हैं, लौटने में 1 हफ्ता लगेगा। हाँ, कॉलेज यहाँ से थोड़ी दूर है, कार में ड्राइवर ले जाया करेगा तुझे। नहीं दीदी, मैं बस में जाऊंगा। हाँ, तू बात भी कर सकता है। हाँ? मैंने सोचा तू बात करना भूल गया है। बचपन में तो बकबक करके मेरी जान खाता रहता था ये तो। हाँ। दीदी, 1 मिनट, मैं अभी आई। अच्छा। अरे उदय, 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। मैं तो अपने मामा के घर गया था, उनकी शादी थी ना। अच्छा, शादी में मजा आया? बहुत मजा आया। अब तो तेरी शादी के लिए भी कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। हंस क्यों रहा है उदय? चल, तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अरे जाओ ना। अभी आइए। हाँ, अभी आए। इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है बेटी, कोई नौकर का कमरा ही ठीक था। आप भी क्या कह रहे हैं मास्टर जी? उदय नौकर नहीं है, आज के बाद इस कमरे का मालिक उदय है। आप दोनों नहा धो के तैयार हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा। नीचे बैठकर खाने का मजा कुछ और ही है बेटी। तुझे तो कोई तकलीफ नहीं ना उदय? वो बड़ा होशियार है, उसे कैसे भी चलता है। देव की चावल दो ना। नहीं नहीं, और नहीं चलता। उदय, सब्जी पसंद आई? उदय,
गांव में सब अच्छे हैं ना? अच्छा क्या है बेटी, पुरखों के मकान छोड़ के जा नहीं सकते, इसलिए मजबूरी से दिन काट रहे हैं गांव में। और तूने तो उस गांव से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। शादी होने के बाद एक बार भी तू मैके नहीं आई। तुम्हारा सबको मिलने के लिए मन नहीं करता? जहाँ मैं पैदा हुई, पली और बड़ी, उस गांव को फिर से देखूं या ना देखूं, पर सदानंद को देखने के लिए गांव जाने का बहुत मन करता है। लेकिन सुमित्रा, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। आप खाना खाइए, मैंने खा लिया। उदय, ये गांव नहीं, बहुत बड़ा शहर है। हर कदम सोच समझ कर रखना, किसी पर तुम बोझ मत बनना। अच्छा बेटी, अब मैं चलूं? इसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, ये रख लो। ये क्या मास्टर जी? इसके खर्च के लिए मैं जानता हूं ये बहुत कम है, लेकिन बस आपने मुझे इतना ही समझा। क्या उदय मेरे लिए पराया है? यही तो मेरी यादों का रखवाला है। ये जब तक मेरे साथ है, मेरे अकेलेपन का साथी बनेगा। अब मैं चलता हूं। हाल पूछने में आया करूंगा। अगर कोई खास बात हो तो खत लिखना ना भूलना। जयपाल से कहना मैंने याद किया है। मैं चलता हूँ। सबको मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। हाँ हाँ जरूर। चल उदय। घबरा गए हो ना? मैं तो वाहन चालक पम वाला। उदय, सदानंद गांव में है ना आजकल? वो क्या करते हैं उदय? मेरे बारे में पूछते हैं वो? मैंने चलने से पहले देखा था उन्हें। उन्होंने आपकी खैरियत पूछी और ये भी कहा कि मरते दम तक वो आपको नहीं भूलेंगे। उदय! उदय! सुनाई नहीं देता क्या? चलते वक्त पीछे मुड़कर देखना अच्छी बात नहीं, तुम्ही ने तो कहा था। इधर आ। सुन दे, मैं सदानंद से बात कर रही थी। ये बात किसी को नहीं बताना, हाँ? बताएगा? बताएगा? अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। अभी तक देवकी नजर नहीं आई। कहाँ गई होगी? छोटूमन, बाजार चलना है, उदय के लिए कपड़े लेने हैं। कॉलेज स्टूडेंट बन गया है ना, अब ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, टिप टॉप बन के रहना होगा। तुमने बच्चों की तरह शर्माना अभी तक नहीं छोड़ा। चलो बैठो अब। अरे बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब देखने वाले तुम्हें आमिर खान ही बोलेंगे। इसे ऐसे रखो, स्टाइल से रहोगे तभी लड़कियां पटेंगी। रात बहुत हो चुकी है, अब कपड़े बदल के तुम सो जाओ। तुम्हें तो माँ के पास सोने की आदत है ना, अकेले में डर तो नहीं लगता?
डर लगता है तो मेरे पास आके सो जाओ। नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। उदय, लाइट के स्विचेस कहाँ जानते हो ना? जानता हूँ। मैं चलूं दीदी? ठीक है, छोटू मल जल्दी लौटना। ठीक है। कुछ भी कहो यार, लड़की कमाल की है। शायद वो जाके उस बुढ़े प्रिंसिपल से कंप्लेंट करेगी। देखा जाएगा। अरे यार, पहले दिन की शुरुआत बहुत अच्छी थी, हैं? हेलो। हाय। 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 अरे अकेली कहाँ चले चम्मक चलोट? हाय। अब क्या प्रोग्राम है? देखते हैं कोई नया बकरा आया है क्या। मैं जरा कैंटीन होकर आता हूँ। किसी को ज्यादा तंग मत करना, समझे? नहीं नहीं, लगता है यूकेजी से निकलकर सीधा ये कॉलेज में आ गया है। क्या नाम है तेरा? उदय कुमार। कुमार यानी दिलीप कुमार बन गया क्या? हैं? अपनी हीरोइन चुनने आया है? बेटा, डिग्री पाने के लिए पहली बार गुरुकुल में आया है। बच्चा, बुजुर्गों को दक्षिणा दे के प्रवेश कर। बेटा, तेरा कौन सा ग्रुप है? साइंस ग्रुप। हाँ, पहले क्वालिफिकेशन बता। कहो बस, दारू पिया है कभी? नहीं। गांजा चरस पिया है तूने? नहीं। किसी को प्यार करके प्रेम पत्र लिखा है कभी? नहीं। फिर क्या कॉलेज में झक मारने के लिए आया है तू? अरे पुत्र, दक्षिणा दिए बिना कहाँ चला? जेब में धन कितना? कुछ भी अरे नहीं। देखने तो दे, देखने तो दे। अरे हट। 100 का पत्ता। आज अपने मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे दे दो। अरे हट रे। तेरा नाम क्या है? मेरे पास और पैसे नहीं है। मैंने पैसा नहीं, तेरा नाम पूछा है। उदय कुमार। चला। तुझसे कह कर गया था ना, किसी को ज्यादा तंग मत करना। पैसा लौटा दे। विलियम्स, तुम बीच में मत पड़ो। अरे पैसा लौटा दे। नहीं तो? अरे नहीं तो दिल बनना चाहता। छोड़ यार, हमार छोड़ देना। अजय, उसे पैसा लौटा दो। ये लो। ले ले। हाँ। तुम लोगों को पैसा चाहिए तो मुझसे मांगो, फिर कभी किसी से छीनना मत। जाओ। फर्स्ट बीएस से है ना? जी हाँ। क्या नाम बताया था? उदय कुमार। ठीक है, मिलते हैं। तो तुमने पहले दिन ही मारपीट कर डाली। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसी बदमाश ने मेरे पैसे छीने थे। अरे छोड़ो, वक्त पर वो लड़का नहीं पहुंचता तो तुम फंस जाते। तुम्हारी क्लास मिक्स्ड है ना? तुम्हारी क्लास में लड़का लड़की सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं ना? तब तो खूब मजा आ रहा होगा। कॉलेज में जाते ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं सब। तुम अभी से प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना उदय। मैं क्यों प्यार करूंगा? सदानंद भैया की तरह रोने के लिए? सुमित्रा दीदी,
मैंने आपको दुख पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कहा। अनजाने में। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। सच पूछो तो ऐसा कहने का हक है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। मैं तो ये पता लगा रही थी कि तुम सो रहे हो या सचमुच पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट सुमित्रा दीदी। गुड नाइट। चलना जल्दी चलो भाई, लेट नहीं होने का। क्लास शुरू होने में और भी टाइम है, थोड़ी देर यहीं कहीं बैठते हैं। ठीक है। नहीं यार, पढ़ाई में ध्यान लगाना। बैठो। क्या तुम सिगरेट नहीं पीते? अरे नहीं नहीं। बुरी बात, कॉलेज स्टूडेंट हो तो सिगरेट पीनी चाहिए, तभी छोकरी लोग देखेंगी। मेरा कजिन ब्रदर कल कुवैत से आया था, वो कुछ फॉरेन सिगरेट्स लाया, उसमें से 4 पैकेट मार लिए। चलो एक पियो। अरे नहीं, आदत नहीं है मुझे। अरे ऐसे ही आदत पड़ती है। नहीं, टाइम हो गया है, मैं क्लास में जाता हूँ। फर्स्ट पीरियड में कट करता हूँ, तुम जाओ। मुझे यहाँ आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक जीजा जी घर नहीं आए। तूने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी तुझे इस बात की चिंता है, तो फिर मुझे क्या महसूस होता होगा? दीदी, मेरी यही सजा है। मैंने ऐसे आदमी को ठुकरा दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा चाहता था, मेरा सदानंद। बेटी, तू अपने डैडी के बारे में तो जानती ही है। सच पूछो तो तेरी भलाई के लिए सब कर रहे हैं। तू जो चाहती है कभी नहीं हो सकता। जिसकी कोई जात पात या माँ बाप का कुछ पता नहीं, उसके साथ तेरी शादी हम कैसे करा सकते हैं? और तेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं, उनके बारे में भी तो सोच। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात याद रख ले, ये शादी होगी और जरूर होगी। दीदी, दीदी, इधर आओ, इधर। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या उदय, सदानंद भैया चले गए? कहाँ? यहाँ से कहीं दूर। कह रहे थे अब नौकरी मिलने के बाद ही आएंगे। तुम्हें देने के लिए उन्होंने एक खत दिया था, तुम्हारे पास ला रहा था तो रामचंद्र ने छीन लिया। मैं चलूं? तुम्हारे डैडी ने देख लिया तो मुझे मारेंगे। चलता हूँ। सुमित्रा बेटी, उदय ये चिट्ठी लाया था तुम्हारे वास्ते, सदानंद ने दी थी उसको। लो, तुम्हारे पिताजी से छुपा के ले आया। सुमित्रा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वाले कभी हम दोनों को एक ना होने देंगे। मैं ये भी जानता हूं कि उनकी मर्जी के खिलाफ भी तुम मेरे साथ चले आओगी। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हें खुशियों से भरी जिंदगी तो क्या, 2 वक्त की रोटी देने के लायक भी नहीं। कल तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मुझे ये कहते हुए दुख तो है, लेकिन हकीकत ये है कि हम दोनों के जुदा होने में ही भलाई है। मैं ये गाँव छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। सदानंद।
सब धोखा था, फरेब था, ये मुझे बाद में पता चला। बॉम्बे में एक नौकरी मिल गई है। उसे ज्वाइन करने के बाद फौरन आकर मुझे ले जाएंगे। यही उन्होंने तुम्हें जो खत दिया था उसमें लिखा था। मगर डैडी ने रामचंद्र से नकली खत लिखवाकर मुझे धोखे में रखा। जब सदानंद बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे ले जाने के लिए आए, तब तक मैं किसी और की हो चुकी थी। मैं बेवफा हूँ उदय, मैं बेवफा हूँ। मुमकिन है तुम कुछ दिन और इंतजार करती तो। सही बात है, मगर उन हालात में मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती। जिसे मैंने सब कुछ समझकर जी जान से प्यार किया, वो जब एक कायर की तरह भाग गया, तब मैं पूरी तरह टूट गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने भी फैसला कर लिया कि उनके बिना जी के दिखाऊंगी। मेरे सामने एक रास्ता था, आत्महत्या, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। यही मेरी गलती थी। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी। सुबह सुबह आ जाते हैं भीख मांगने। कुछ नहीं है, जा जा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बढ़िया ना, कुछ नहीं है, अब जा। क्यों, क्या बात है? भीख मांगने आया था। मैम साहब ने कुछ नहीं है कह के भगा दिया। मैम साहब? कौन सी मैम साहब? वो जो खड़ी है ना। अच्छा वो मैम साहब, चलो मैं पूछता हूँ। बढ़िया ही है अपने आप को मैम साहब कहने वाली। अरे आना। क्यों रे, यहाँ कुछ भी नहीं है, भाग कहने वाली तू कौन होती है, हैं? सुनो, यहाँ का मैनेजर मैं हूँ, यानी कि ऑल इन ऑल मैं हूँ। बोलने का हक सिर्फ मुझे है, इसको नहीं। अब मैं बोलता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ। चल भाग भाग। दुनिया के लिए मैं एक मामूली भिखारी हूँ, लेकिन तू पक्का भिखारी है, बदतमीज जंगली जानवर तू। अरे तू क्यों हंसती है? सुनो उसने क्या कहा? अरे उसने मुझे शम्मी कपूर समझ लिया है, इसलिए जंगली जानवर, बदतमीज, पक्का भिखारी सब बोल रहा था। लेकिन पक्का भिखारी आने वाली पिक्चर का नाम। An individual organism does not live alone. Each living organism is a part of a biotic community, a group of organisms inhabiting a common environment and interacting with each other. Each species, moreover, fits into its community in a unique junctional way. It has... Excuse me, sir. Yes? उदय कुमार से मिलना है। उदय कुमार, you can go. क्यों? तुम जाना नहीं चाहते? बुलाए तो आने में देर क्यों कर दी तुमने? विलियम, आइंदा क्लास में आके मत बुलाना। लेक्चर क्या सोचेंगे? लेक्चरर को गोली मारो। 2 मकसद से मैं तुझे बुलाने के लिए आया था। एक, तेरी क्लास की 2-3 लड़कियों को देखना था। दूसरी, तुझे दिखाने के लिए मैं कुछ कमाल की चीज लाया हूँ। बाद में दिखा नहीं सकता, हर कोई हैरागर आ जाएगा। क्या चीज है? हाँ ऐसे पूछ बेटा, दिखाता हूँ। अपने डैडी की टेबल से मार के लाया हूँ। और भी बहुत है, बाद में एक एक करके लाऊंगा। ऐसा सचमुच होता है विलियम्स? और नहीं तो क्या, ऐसा नहीं होता तो फोटो कैसे उतारते? तू दूध पीता बच्चा है, तुझे कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, मुझे जब गुरु मान लिया है तो सब कुछ सीख जाओगे। ले पहले ये पी ले, पी लेना। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। ये देखो,
ऐसे पियो। हम दोनों के बीच उम्र में काफी फर्क है, फिर भी हम दोनों जिगरी दोस्त कैसे बने, यही सब लोगों का शक है। उदय, मैंने बहुत से लोगों से दोस्ती की है, मगर वो लोग मेरे पैसों से दोस्ती करते थे, सब के सब, तुम्हारे सिवा। सत्यानाश, सब आ रहे हैं, वो बुक दे दो। चलो अच्छा है कोई इस तरफ नहीं आ रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? ये जो कुछ भी है सब गलत है ना? गलत? पगले, गलत तो तेरे सोचने का ढंग है। वास्तव में ये सब करने में हमसे ज्यादा दिलचस्पी औरतों को है, मगर वो मन की बात किसी को नहीं बताती। बड़ी उम्र की औरतें भी? और नहीं तो क्या, तू तो अभी तक बच्चा है, नादान है। अरे तूने नहीं देखा कभी औरतों को अपनी तरफ घूरते हुए? हमारे साथ मीठी मीठी बातें करती हैं, हाथ लगाती हैं, पैर लगाती हैं। किस लिए करती हैं ये सब? सब इसी के लिए ही। तू तो घोंचू है, LKG। हाथ लगाती हैं, पैर लगाती हैं। किस लिए करती हैं ये सब? सब इसी के लिए ही। तू तो घोंचू है, LKG। अकेले में डर तो नहीं लगता? डर लगता है तो मेरे पास आके सो जाओ। देवकी, देवकी, ए देवकी। इतनी जल्दी क्यों सो गए? मैंने कह दिया था ना मैं आऊंगा। कितनी देर से इंतजार कर रही थी, राह देखते देखते आंख लग गई। खैर, आज एक काम करेंगे, हम शिवरात्रि मनाएंगे।
आज अकेले कैसे? हाँ? कई दिनों से सोच रही थी तुमसे बात करूं। हमेशा बॉडीगार्ड की तरह वो विलियम साथ रहता है ना? तुम नहीं जानते उदय, उस विलियम्स की दोस्ती अच्छी नहीं तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है। विलियम्स अच्छा लड़का है। तुम बहुत भोले हो, बच्चों की तरह। इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चलो। आओ विलियम्स, कम। दीदी, दीदी, आओ। मैं कहता था ना मेरे दोस्त विलियम्स के बारे में, यही है। हेलो। ओह, समझी। कॉलेज के हीरो ना? बैठो। मैं भी आया। अच्छा। हाँ, विलियम्स, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं यहाँ टाउन हॉल के पास ही रहता हूँ, माँ बाप के साथ। फिर उदय बहुत दिनों से कह रहा था यहाँ आने के लिए, सो मैं आ गया। उदय अकेले में बहुत बोर होता है, यहाँ बात करने के लिए भी कोई नहीं। लेकिन यहाँ आप जो हैं। मैं? मुझसे क्या क्या बातें करेगा? बातें करने के लिए भी तो कोई बात होनी चाहिए ना? हाँ, कॉलेज में कैसा है, पढ़ता पढ़ता है कि नहीं? घर में तो कभी नहीं पढ़ता। ये तो क्लास का लीडिंग स्टूडेंट है। लीडिंग? पढ़ाई तक रखे तो अच्छा है। लो चाय पियो। अब मैं चलूं? क्यों, जल्दी है? किसी से मिलना है, बाद में आऊंगा। तुम कभी कभी आ जाया करो उदय को मूड में लाने के लिए, और मुझे भी। अब घर देख लिया है, जरूर आऊंगा। तो मैं चलूं? हाँ। बाय उदय। बाय। क्या बात है छोटूमल? उदय, तुम बुरा मत मानना, मुझसे एक भूल हो गई थी। कौन सी भूल? कल रात को जो हुआ वही। भगवान के लिए तुम किसी से मत बोलना। यही ना? चलो नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन मेरा वक्त खराब है, इसलिए अनजाने में तुमने किसी से कह दिया तो मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। यकीन करो, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। घबराओ मत छोटूमल, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। कसम से? कसम से। मेरे सर पर हाथ रख के बोलो। कसम से। मेरी बीवी मैके में है, उसके पैर भारी हो गए हैं। इन हालात में ऐसा छोटा मोटा इंतजाम। अच्छा, तुम बात समझ गए हो ना? अगर तुमको भी कभी जरूरत पड़ गई तो मुझसे बोल देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। मुझे बता देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, तो मैं चलूं? ठीक है।
उदय, मुझे मत फंसाना। बाप रे, बच गया। दीदी, आपके लिए दूध लाऊं? उदय, कहाँ रह गए थे? आओ। अच्छी फिल्म है। तू किसी काम के लायक नहीं है, बुद्धू कहीं का। इतना बढ़िया माल घर पर रखकर चुपचाप बैठा है। कल ही मैंने तेरे सर्वेंट को देखा, A1। मेरे घर की सर्वेंट को तूने देखा है? कुछ 40-45 की है। क्या बताऊं, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन तेरे घर में तो ऐसा नहीं है। इतना अच्छा चांस गंवा रहा है। छे! अगर दीदी को पता चल गया तो? जब देखो दीदी। अरे उदय कुमार जी, ऐसी बातें कोई भी औरत दूसरों को नहीं बताती। मन में ख्वाहिश रखते हुए भी खामोश रहती है। मुझे डर लगता है विलियम्स। तू इस जन्म में नहीं सुधरेगा। चल बैठो। मैं एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। वो जो सुमित्रा दीदी है ना, वो तेरी क्या लगती है? वैसे तो कोई रिश्ता नहीं, गांव में पड़ोसी थे और फिर बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करती हैं सुमित्रा दीदी। मैं भी दीदी से। मतलब खून का रिश्ता तो नहीं है ना? नहीं। उनके पति घर में नहीं है? वो आते हैं कभी कभी। दीदी की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बाद में बताऊंगा। तेरा खर्चा पानी वही उठाती है ना? हे भगवान, कम से कम अगले जन्म में तो मुझे एक उदय कुमार बनाकर भेज देना। परसों जो आइटम दिया था वो कैसा रहा? उसे लेने के बाद ही तो छोटू मल का कारनामा देखा। बहुत बढ़िया चीज है। जब डैडी और मम्मी में झगड़ा हुआ और डाइवोर्स देने का फैसला किया, तब मैंने इसे पहली बार टेस्ट किया था। आखिर में उन दोनों ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया और मैं एडिक्ट बन गया। बाद में एक दिन जब ये पता चला कि मेरी कुंवारी बहन माँ बनने वाली है, तो एक साथ 4 खा ली। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ भूलकर 3 दिन तक सोता रहा। वो देखो, आसमान से सुंदर परियां उतरकर नीचे आ रही हैं। पापा पापा, पापा पापा। क्या बात है उदय? क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहुत सिरदर्द है। हाँ, देखो, बुखार तो नहीं है। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? हाँ, आओ, हाँ, बैठो यहाँ आराम से। भगवान, सर, ब्रीफकेस।
मेरा मन कह रहा था कि आज आप आने वाले हैं। कौन है ये? उदय है। हाँ? गांव में हमारे पड़ोस में जो मास्टर जी है ना, उनका बेटा है। यहाँ के कॉलेज में एडमिशन मिला है इसे। तुम्हारे जीजा जी उदय? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, माथे पे दवा लगा रही थी मैं। उदय, रात को फिर तबीयत खराब हो जाना तो इसे लगा लेना। अब तुम जाके सो जाओ। हट जा। उदय बैठो, बैठो ना। स्कूल में उदय हमेशा फर्स्ट आता था। आपने इसे पहले नहीं देखा ना? देखा तो नहीं, मगर ऐसे कैरेक्टर के बारे में सुना जरूर है, तेरी पुरानी कहानियों के साथ। पढ़ने के लिए घर से अच्छा हॉस्टल है, कुछ डिसिप्लिन तो सीखेगा। ये कभी अपने घर से बाहर नहीं रहा है। तो क्या, आदत तो डालनी पड़ती है, छोटा बच्चा तो है नहीं। तू कुछ खा क्यों नहीं रहा? तू चाहे तो प्रिंसिपल से बात करके हॉस्टल का इंतजाम कर दूंगा। पढ़ने के लिए ज्यादा सहूलत वहीं होगी। उदय, ये क्या है? कहाँ जा रहा है? मैं हॉस्टल में या लॉज में रहकर पढ़ लूंगा। ओह, तो उनकी बातों से नाराज हो गया? तो उनकी बातों का बुरा मत मान, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो अलग किस्म के आदमी हैं। तू यहाँ रहा तो पढ़ने में लापरवाही करेगा, ये डर है उन्हें। इस बात के लिए तो नाराज हो गया? वैसे भी मुझे अकेली छोड़कर तू जा सकता है भला? फिर मेरा यहाँ सहारा कौन है? अकेली कहाँ हूँ? अब तो यहाँ जीजा जी रहने वाले हैं ना? मुझे भी यही उम्मीद थी, फायदा क्या, वो तो अभी जाने वाले हैं। सुमित्रा, सुमित्रा, कहाँ जाके मर गई है? तो कॉलेज जाने की तैयारी कर। देख, तू कान खोल के सुन ले, किससे कैसे पेश आना मैं जानता हूँ। किसी की फेंकी जूठनी तो मुझे मिली है। तुम सब ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। किसी भी चीज की तुझे कमी होने दी है? बोल, खामोश क्यों है? इसलिए मेरे मामलों में तू कभी टांग मत अड़ाना। फिर कब आएंगे? जब मेरा मन करेगा। गाड़ी धोई कि नहीं? 2 दिन बाद धो डाली। हाँ, अगले हफ्ते से मैं यहीं रहूंगा। जी।
तेरी मुफ्त की रोटी तोड़ना बंद कर दूंगा। चाबी कहाँ है? गाड़ी में है। हाँ। छोटू मन, आओ प्यारे, अब चैन के सांस ले सकता हूँ। सांप के आते ही यहाँ सब कांपने लगते हैं, जैसे मिनिस्टर के आते ही पुलिस वाले कांपते हैं। लेकिन क्यों? अरे उदय, तुझे नहीं मालूम, वो इंसान नहीं हैवान है, हैवान। जब देखो मालकिन पर इल्जाम लगाता रहता है। छे। अगले हफ्ते से जी ने कहा कि वो यही रहने वाले हैं। वो तो हर वक्त ऐसे ही कहते रहते हैं। उन्हें जब मालकिन की जरूरत पड़ती है तब आते हैं, काम होने के बाद बस चले जाते हैं। आज उन्होंने कहा कि वो हमेशा यहीं रहेंगे। ओहो बेचारे मालकिन, उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, वो भी इस उम्र में। जिया जी जाते कहाँ हैं? वो कहाँ जाते हैं तू नहीं जानता? इधर आ, इधर आ, मैं बताता हूँ। किसी से ना कहना, उनकी एक रखेल है। देवकी मुझसे बता रही थी कि उस लड़की ने सांप पर जादू किया है। सांप उसी को ज्यादा पसंद करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, समझे? दीदी से ज्यादा सुंदर है वो। जब क्या कहते हो? सुंदरता से क्या लेना देना है? आखिर बीवी बीवी है, रखेल रखेल ही है। उसे सांप के पैसों से प्यार है। इतनी अच्छी एक औरत को घर पर छोड़ के सांप उसके पास क्यों जाते हैं, ये तो सिर्फ सांप ही जाने। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो साली मर जाए। क्या दीदी ये सब नहीं जानती? बिल्कुल जानती है। फिर वो तलाक क्यों नहीं लेती? अरे उदय, ये जो शादी है ना, वो ऐसा एक जबरदस्त बंधन है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बेचारी मालकिन, इस उम्र में औरत के मन में कितनी ख्वाहिशें होती हैं जानते हो? तो फिर सब मन में ही दबा के रखना पड़ता है। और क्या करेंगी? ये उनकी शराफत है कि वो कोई गलत काम नहीं करती, नहीं तो वो भी सांप की तरह किसी के पास जा सकती थी। मैं जरा चाय पी के आता हूँ। देवकी, देवकी, भूख के मारे बेहाल हो गया हूँ, आके मुझे कुछ खिला दो। देवकी, कहाँ जाके छुप गई? देवकी, क्या है? वहाँ क्या कर रही हो? नहा रही हूँ। अच्छा, तू नहाती वहाँ, मैं तड़पता यहाँ। जगह दे दो। क्या लिख रहे हो? प्रेम पत्र। ये तो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई है, सच पूछो तो अंग्रेजी में लिखनी चाहिए, मगर मेरी अंग्रेजी इसके पल्ले नहीं पड़ेगी, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूँ। मर्जी है तो जवाब देने दो बस। मैं तो बहुत देर से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। खैर इसे छोड़ो। कभी किसी को प्रेम पत्र लिखा है तूने? किस दुनिया में खो गया था? मुझे जवाब नहीं दिया तूने। तूने कभी किसी को प्रेम पत्र लिखा है क्या? नहीं। शेम शेम। फिर कॉलेज में झक मारने के लिए आता है। मिनिमम 5 लड़कियों को जिस स्टूडेंट ने प्रेम पत्र नहीं लिखा उसे पास नहीं करना चाहिए, यही मेरा अभिप्राय है। तू खामोश क्यों है? तुझे किस बात की चिंता है? लव लेटर लिखने तेरी भी तो गर्लफ्रेंड है। कौन? तेरी क्लासमेट निशा। क्यों, लिख दूं? तू सिर्फ साइन करना बस। अरे बिल्कुल नहीं। मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन तू नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, मुझे मेरा काम जारी रखने दे। मेरे मन मंदिर की देवी। ये किसके लिए? उषा के लिए। तो फिर ये तो सुजाता के लिए है। अरे मुंह क्या देख रहा है?
ये खत्म करने के बाद रजनी और अनिता को भी लिखने हैं। अबे 10-11 चिड़ियों को दाना फेंकूंगा तभी तो एक फंसेगी। तू मेरे मन की बगिया की चंपा चमेली है, हाँ? कैसा है? वाह, जवाब नहीं। जल्दी ला, जोर से भूख लगी है। ये क्या पालक पनीर है क्या? क्या खुशबू है। तेरा हो गया? हाँ, हो गया। ब्याह के बारे में नहीं पूछा, तेरा खाना हो गया? हर वक्त मजाक सोचता है। एक बात पूछूं, तेरी उम्र क्या है? 19 साल। तेरी बेटी की नहीं, तेरी उम्र पूछ रहा था। चल हट, भूख लगी तो खाना खाओ, चलता बन। मुझे ये सब धोना है और फिर सोना है। ठीक कहा, हमारा सोने का टाइम हो गया है ना। सुमित्रा दीदी से 50 रुपया पूछा था ना, ये हाँ। ले। ये तो सिर्फ 20 है। उन्होंने तो 50 ही दिए थे, मैंने 30 ले लिए। किस लिए? अरे मेरा भी तो कच्चा होता है, समझता क्यों नहीं? ओह, ऐसा मत करो देवकी, दवा खरीदने के लिए है ये पैसे, शरीर को मोटा करने के लिए। क्या? शरीर को मोटा करने के लिए, शरीर को। बड़ा आया। तुझे मेरे शरीर का कोई फिक्र नहीं है? कोई बात नहीं। बाप रे आलू, ये तो गैस है, मुझे नहीं चाहिए। अरे विलियम्स, आओ बैठो। Sharp 5 o'clock. I'm on time. हाँ, ओहो, मैं तो उदय को बताना ही भूल गई कि तुम 5 बजे आने वाले हो। वो तो फुटबॉल मैच देखने चला गया है। Oh my God! वो अचानक कैसे गया? मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा। पिछले 3-4 दिन से कॉलेज में स्ट्राइक है ना, बोर हो रहा था बेचारा, इसीलिए मैंने भेज दिया। मैं भी एक टूर करके आया। जयपुर में एक फैमिली फ्रेंड है, लेकिन उन लोगों ने मुझे भगा दिया। किस लिए? उनके 4 जवान लड़कियां हैं। देवकी। अरे नहीं प्लीज, चाय के लिए है तो नहीं, मैं अभी अभी पी के आया हूँ। थोड़ा इंतजार करो तो उदय से मिलके जा सकते हो। अगर वो लेट हो गया तो कह दीजिए कि मैं आया था। तो मैं चलूं? हाँ। ओह दीदी सॉरी, नॉवेल लाना तो मैं भूल ही गया, कल ले आऊंगा। ठीक है। तो मैं चलूं? अरे हाँ, उससे मत कहना कि मैं आया था। हमने शर्त लगाई थी, जब तक वो मेरे घर नहीं आता तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा। वो आता है कि नहीं देखता हूँ। बाय बाय। उदय, उदय। क्या है देवकी? सुमित्रा दीदी ने मुझे बुलाया तो कह देना मैं मार्केट गई हूँ। ठीक है। उदय तो विलियम्स के घर गया था? नहीं तो क्यों दीदी? तू उसके घर जाएगा तभी वो हमारे घर आएगा, यही शर्त है ना? ये तुम कैसे जानती हो? विलियम्स ने बताया मुझे। तुम उससे कब मिली? मैं क्यों बताऊं? झूठ। विलियम जयपुर से लौटता तो मुझे फोन करता। फोन भी किया और घर भी आया। कब आया? तू मैच देखने गया हुआ था तब। तो उसके फोन के बारे में और घर आने के बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माफ कर दीजिए जनाब, कहना भूल गई थी। चल। अरे ये तो विलियम्स है।
दीदी आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यूं ही हवा खाने आया था। कॉलेज जल्दी खुलने की उम्मीद नहीं है, जबरदस्त स्ट्राइक चल रही है। तुम इस स्ट्राइक में भाग क्यों नहीं ले रहे? लीडर बन के रौब दिखा सकते हो। हाँ, जिसके घर में दाल रोटी नहीं है वही लीडर बनेगा। मैं तो बोर हो गया। घर पर सिंगापुर से अंकल और आंटी आए हुए हैं। उनकी गप्पें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा मुंह क्यों आउट हो गया है उदय? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुझसे मिलने नहीं आया इसलिए। तू जब तक मेरे घर नहीं आएगा तब तक मैं वहां नहीं आने वाला। ये वन वे ट्रैफिक अच्छा नहीं है ना? लेकिन तू तो मेरे घर आया था। नहीं, मैं आज ही जयपुर से वापस आया हूँ। ओहो, मैंने उदय को बता दिया कि तुम घर आए थे। ओफो, ये क्या दीदी, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं तो यूं ही उधर से निकल रहा था। हमारी शर्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए आइसक्रीम, अभी आया। स्मार्ट है विलियम्स, है ना उदय? हमेशा हंसमुख रहता है और दूसरों को भी हंसाता रहता है। अरे मास्टर जी, आप कब आए? थोड़ी देर हुई। हम दोनों घूमने गए हुए थे। आहा, अरे इसका तो हुलिया ही बदल गया है। ये तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है ना बेटी? उदय की तरफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं। अरे तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। अरे हाँ, तेरी माँ ने तुम लोगों के लिए कुछ मिठाइयाँ भेजी हैं, वो मैंने देवकी को दे दी हैं। आपने चाय पी? अभी पी? हाँ बैठी, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। अरे उदय सुन, अपना सदानंद मर गया है। परसों दोपहर को उसने आत्महत्या कर ली है। तुम्हारी गोदी में यूं सिर रख के जन्म जन्म तक मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ। काश ये दुनिया, ये सूरज चांद, ये वक्त यही रुक जाए और हम ऐसा ही बैठे रहें। सुमी, कहीं तुम्हें खोना पड़ा तो जानती हो मैं क्या करूंगा? मैं आत्महत्या करूंगा। तुम इस तरह की अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बिना मैं अकेली इस दुनिया में जी सकती हूँ? क्या बात है देवकी? इन्हें कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है। उदय, तुम डॉक्टर थॉमस को फोन करो, नंबर डायरी में है। हेलो, डॉक्टर थॉमस हैं घर पे? मिस्टर जयपाल के घर से बोल रहा हूँ। नहीं दीदी, थोड़ी देर और लेटी रहिए। क्या बात है बेटी? क्या हुआ?
कुछ नहीं मास्टर जी, चक्कर आ गए थे मुझे। ऐसा कभी कभी होता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। देवकी, उदय कहाँ है? डॉक्टर को फोन करने दे। क्या जरूरत थी? देवकी, उस लाल शीशे से तो गोलियां दे दो। डॉक्टर से बात हुई? क्यों उदय, तू भी घबरा गया? हाँ। देवकी, रात के खाने के लिए कुछ बना ले। हाँ? बेटी तुम आराम करो। उदय तुम यही रहना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उदय, जीजा जी को फोन कर दे। 444-877। हेलो हेलो। हेलो। दीदी, लगता है फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, लाइन नहीं मिली। तू यहाँ क्यों चला है? दीदी बिल्कुल ठीक है। जयपाल को फोन किया कि नहीं? मैंने ट्राई किया था, उनका फोन खराब है। फिर दीदी ने कहा कि अब रहने दो। ओह, सुमित्रा गहरी नींद में है, तू यहीं लेट जा उदय। रात को फिर दौरा पड़ा तो। पिताजी ने मुझसे यहाँ सोने को कहा है, फिर तुम भी यहाँ। मैं सो जाऊंगी यहाँ, तुम अपने कमरे में सो जाओ। जय, तेरा दुख क्या है मेरी समझ में नहीं आता। तू नहीं समझेगा। तू क्या है? कोई भी नहीं। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? अच्छा, तू मुझे एक बात बता, किस चीज की कमी है तुझे? अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, 3-4 कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सुंदर सा एक घर है, उससे भी सुंदर पत्नी है। सारे दुखों की जड़ वो पत्नी ही है। व्हाट डू यू मीन? सुमित्रा को कुछ। तू तो जानता है, पहली बार जब मैंने उसे देखा उसी पल से चाहा, और ब्याह भी हो गया। मैंने दुनिया की हर खुशी उसे देना चाहिए। हाँ रमेश, अब भी मैं उससे प्यार करता हूं। तो फिर क्या है तेरी प्रॉब्लम? अरे तू नहीं जानता, मुझसे शादी करने से पहले वो किसी से प्यार करती थी। बस इतनी सी बात है बुद्धू। वैसे भी आजकल कौन सी ऐसी नौजवान है जिसने किसी न किसी से कभी न कभी प्यार न किया हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे 3 लड़कियों को प्रेम पत्र देकर मार खाते हुए, है कि नहीं? रमेश, मेरी बात और है।
उनका एक्सट्रीम लव था। हाँ था, लेकिन अब तो नहीं है ना। लेकिन उन दिनों सुमित्रा ने उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध रखा होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। सिर्फ शक, यानी तेरी गलत फहमी, यही ना? हो सकता है। अरे जय, ब्याह से पहले हम सबसे गलतियां होती हैं, मगर ब्याह होने के बाद पति पत्नी एक होते हैं। I mean, तन मन से एक दूसरे के हो जाते हैं। दफनाई हुई लाश को बाहर निकालने से सिर्फ बदबू आती है, हमें उससे कोई फायदा नहीं। एक अच्छे पति के लिए वो कभी शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ रमेश, सब कुछ भूलने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ उसे प्यार करूं, मगर मुझसे नहीं हो रहा है। क्यों भाई? जब भी उसे देखता हूँ, उसकी पुरानी कहानी मेरे सामने आ जाती है। रमेश, तू तो जानता है समाज में मेरी कितनी इज्जत है। उसी समाज के डर से कभी कभी उसके पास चला जाता हूँ। यानी कि तू अपने आप को धोखा दे रहा। नो। यस जय, तू समझदारी से काम ले। अच्छा ये बता, उन पुरानी बातों का तुझे पता चला तो ऐसा कर रहा है ना? मानो अगर तू नहीं जानता तो? सुमित्रा किसी की प्रेम का रही होगी, लेकिन वो तेरी पत्नी है जयपाल, तेरे सुख दुख की साथी है। तू उस पर विश्वास कर, उससे पहले से भी ज्यादा प्यार कर। चलो इसे खत्म करें। जय, जो कुछ भी हुआ एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। अगले साल जब मैं स्टेट से लौटूं, तब घर में एक नन्हा मुन्ना खेलता दिखाई दे। ओके? ओके। गुड लक। थैंक यू। तुम्हारे असाइनमेंट्स का मैंने तुमको दी थी ना नोट करने के लिए, दे दो। पता नहीं तो रोज मेरे को प्रोफेसर नाराज होते हैं मेरे से कुछ। अच्छा एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ उदय, ये क्या उदय, आज भी तुम क्लास में नहीं आओगे है ना? रोज मैं क्लास में इंतजार करती हूँ तुम्हारा, लेकिन आते ही नहीं। अटेंडेंस के लिए क्या करोगे? एक बात पूछूं उदय, सच सच बताओगे? तुम नशे की गोलियां खाने लगे हो ना? स्टूडेंट्स क्या क्या बोलते हैं तुम जानते हो? उदय हर वक्त गांजा और ड्रग्स लेता रहता है। तो तुम्हें इससे क्या? माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम सॉरी। कहाँ जा रहा है? मैं कैंटीन जा रहा हूँ। मैं जल्दी में हूँ, दुआ दे कि मेरा काम बन जाए। मेरा काम हो गया तो मैं तुझे ट्रीट दूंगा। तो चलो। ठीक है। तेरी कसम मैं सच कह रहा हूँ देवकी, आज तक तेरे सिवा मैंने किसी की शक्ल तक सपने में भी नहीं देखी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। फिर तू मुझसे दूर क्यों रहती है? उदय आ रहा है, जरा दूर हट। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। गाड़ी वर्कशॉप से नहीं लाया, मैं वहीं जा रहा हूँ। देवकी ने कहा वो मार्केट जा रही है, इसलिए हम दोनों साथ निकले हैं। तुम जो सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अरे मैं तो भूल ही गया, वो तुम्हारा दोस्त आया घर पे। कौन सा दोस्त? वो क्या नाम है, क्या वो विलियम। हाँ दोपहर से दोनों पत्ते खेल रहे हैं। कुछ भी कहो, विलियम्स कमाल का लड़का है। दीदी बहुत खुश लग रही थी। तो फालतू बातें करते यहीं रहेगी तो मार्केट खाली हो जाएगी। क्या? अरे तेरी मार्केट नहीं, तेरी मार्केट तो हमेशा बरकरार रहेगी। सब्जी की मार्केट की बात कर रहा था। इसे तो हर वक्त मजाक सोचता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ उदय। मेरे माँ बाप ने मजाक में मुझे पैदा किया था। तुमने चीटिंग की है। कसम से मैंने चीटिंग नहीं की। बस दीदी बोर हो गया। 5 बज गए, अभी तक नहीं आया उदय। हो सकता है पैदल आ रहा हो। आज सुबह कॉलेज में मिला था उससे, मगर आपकी तबीयत के बारे में तो कुछ नहीं बताया। भूल गया होगा। कैसे भूल जाएगा? जवान बच्चा इस तरह भुलक्कड़ हो जाएगा तो मुझ जैसे कुंवारे बुढ़े का क्या होगा? तुम्हारी बातें सुन के अब मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैं समझ गया, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। थॉमस अंकल ने ठीक ही कहा कि आपकी बीमारी मन की है, शारीरिक नहीं। डॉक्टर थॉमस तुम्हारे अंकल हैं, मैं ये बात नहीं जानती थी।
आपकी तबीयत के बारे में अंकल ने मुझे बताया। वो जानते हैं कि उदय मेरा दोस्त है। मैं तो कुछ पैसों के लिए मस्का मारने गया था, काम नहीं बना। उदय अभी तक आया क्यों नहीं? अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ काम है। इतनी देर धूप में सुखाने के बाद भी अभी तक नहीं सूखी। आपने चाय गिराकर मेरी इम्पोर्टेड शर्ट खराब कर दी, भूला नहीं? नहीं भूलूंगी। तुम्हें जितनी शर्ट्स चाहिए मैं खरीदूंगी। 100, 200, 300। चलो जाने दो, अब की बार माफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने गलती की है तो जुर्माना भी जरूर भरूंगी। कल तुम्हें एक नहीं 2 नई शर्ट्स लेके दूंगी। हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। विलियम, कमीने, तूने मेरी दीदी के साथ, मेरी दीदी के साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे प्लीज, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं छोड़ूंगा। इधर आ। इधर आ, मैं कह रही हूँ। इधर आ मुझे। क्या हो गया मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर सकता है। तूने बहुत बुरा किया उदय। आखिर हुआ क्या जो हंगामा खड़ा कर दिया? बड़ाया बचाने वाला बेचारा विलियम्स, वो क्या सोचता होगा? उदय, उदय, तुम्हारा फोन है उदय। हेलो जी, उदय बोल रहा हूँ। क्या है उदय? किसका फोन था? विलियम्स बाइक एक्सीडेंट में मर गया।
आप कब आए? काफी देर हो गई। पिकनिक पर गए हुए लोगों के लौटने की राह देख रहा था। उदय का फ्रेंड बाइक एक्सीडेंट में गुजर गया। हम लोग वहां गए थे। हॉस्टल का इंतजाम नहीं हुआ? नहीं। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं। सुना बीमार पड़ गई थी? हाँ, पर अब ठीक हूँ। ये खबर मुझे नौकरानी से मिलनी थी, है ना? उस दिन कई बार आपका फोन ट्राई किया मगर नहीं मिला। देख सुमित्रा, झूठ बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला। फोन नहीं किया था। उदय ने तो कई बार ट्राई किया आपको। उस दिन रात भर मैं दिल्ली से कॉल का इंतजार कर रहा था। फोन बिल्कुल ठीक था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसने तुझसे झूठ बोला कि मुझे फोन किया। मैंने फोन किया था, लाइन नहीं मिली। तुम जाओ। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? कह दिया ना नहीं चाहिए। बढ़िया ही सती सावित्री। देखिए, मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। किसने किसकी बेइज्जती की? चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या हुआ? मुझसे अगर कोई भूल हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो मुझे बताते क्यों नहीं? मुझे चैन से रहने भी दोगी? क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? मैं कसूरवार हूँ। अपनी शादी से पहले मैंने किसी को प्यार किया, उससे शादी करनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। मगर उस कसूर के लिए क्या मुझे मर मर के जीना होगा? ये तो मेरी तकदीर ही मुझे आपके पास ले आई। मैंने सच्चे मन से आपकी बनना चाहा, मगर Will you please leave me alone? I will leave you alone forever. मैं फैसला कर चुकी हूँ। सुमित्रा, सुमित्रा, दरवाजा खोल। सुमित्रा, दरवाजा खोल। सुमित्रा, ये तूने क्या किया? सुमित्रा, सुमित्रा, ये तूने क्या किया? चल। मुझे मरने तो दिया होता। मैं जीना नहीं चाहती। मुझे मरने दो। सुमित्रा, 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 आज के बाद तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। आज तक मैं गलतफहमी के अंधेरे में भटकता रहा, मगर आज समझ गया हूं कि मेरी जिंदगी का उजाला तुम हो, सिर्फ तुम। हाँ। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा। उदय, 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 मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है।
उदय, 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 मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है। सब कुछ तकदीर का लिखा है ना उदय? अब भी विश्वास नहीं होता कि विलियम्स गुजर चुका है। जब मैंने ये खबर सुनी तो लगा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है। बाइक पर बैठकर वो हमेशा हवा की तरह चलता था, किसी की परवाह नहीं थी। मरने से पहले विलियम्स तुम्हें मिलकर गया था, है ना उदय? हम उसे कभी नहीं बुला पाएंगे। सुमित्रा, पहले हम यहाँ से सीधा बीच चलेंगे, फिर हम कोई फिल्म देखेंगे और उसके बाद तुम जी भर के शॉपिंग कर लेना। अच्छा? क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। देवकी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। दीदी ने मुझसे कहा तक नहीं कि बाहर जा रही है। आओ निशा, पिक्चर का टाइम हो गया। अरे अभी तो बहुत टाइम है, जल्दी क्या है? हाँ? पहले कहीं चल के कॉफी पिलाओ। ठीक है। मुझे पता चला कि तू नशे की गोलियां ले रहा है। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो तू इस घर में नहीं रह सकता, समझा? तू अपना इंतजाम कहीं और कर ले। निशा, चल भाग यहाँ से। मेरी मौत का जिम्मेदार तू है, तू है, तू है, तू है। नहीं, तू है, नहीं। उदय, उदय क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चलाया था? गलत रास्ते पर चलेगा तो चैन की नींद कैसे सोएगा? सुमित्रा, आ रही हूँ। चल सो जा चुपचाप। वो लड़का चिल्ला क्यों रहा था? चैन से सोने भी नहीं देता। मैंने कहा था कि उसे घर में नहीं रखना। कल ही उसे किसी हॉस्टल में भेज दो। नहाए धोए बिना इस तरह यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? तुझे पढ़ाई नहीं करनी है? पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं तुझे। तेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है ना? मैंने मास्टर जी को लिख दिया है, वो कल आ जाएंगे। किस लिए? हर तरह से पढ़ने के लिए हॉस्टल ही अच्छा है, हमेशा दोस्तों का साथ भी रहेगा। तो तुमने मुझे बहुत मुश्किल से रूम का इंतजाम किया है तेरे जीजा जी ने। 1 हफ्ते में तू जा सकता है। सुमित्रा दीदी, तू बड़ा हो गया है तो बड़ों की तरह बर्ताव करना सीख, अकेले रहने की आदत डाल। मैं बाहर जा रही हूँ, तू नाश्ता करके कॉलेज जा। तुम अभी तक कहाँ
थे बेचारी दीदी, कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। आखिर तेरा इरादा क्या है? तू किससे नाराज है और क्यों नाराज है? अगर कोई प्रॉब्लम है तुझे तो बताता क्यों नहीं? मैं पराई हूँ। नहीं नहीं, मेरी एक बात सुन ले उदय, पिछले कई दिनों से तू मुझे दुख पहुंचा रहा है, पता है? चल कुछ खा ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवकी, जरा फोन तो देखना। हेलो, जी हाँ दीदी, साहब के लिए फोन है। कह दो कलकत्ता गए हुए हैं, कल सुबह लौट आएंगे। साहब कलकत्ता गए हैं, कल सुबह आएंगे। ठीक है, कह दूंगी। साहब कलकत्ता गए हैं, कल सुबह आएंगे।
सुमित्रा ऐसे रो क्यों रही है देखी? पता नहीं, दीदी के रोने की आवाज सुनकर ऊपर जा रही थी। ये तो सिर्फ एक उदय की ही कहानी है, लेकिन न जाने ऐसे कितने और उदय हैं जो नशे का शिकार इस्तेमाल हमेशा के लिए छोड़ दो।